बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर कश्मीर आफाकी का पैगाम अल्लाह की सारी मखलूक के लिए। कलंदर कश्मीर आफाकी पैगाम सुने। या गौसे आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गौसे आज़म बामने बेसो सामामद ले किबदाय दीमद ले का बेईमान। या गौसे आज़म बामने बेसो सामामद ले किबदाय दीमद ले का बेईमान। पीर पीरा मीर मीरा शाह शाहने बेनज़ीर। मियां मोहम्मद साहब खड़ी सी वाले बुजुर्ग हुए, उन्होंने जनाब गौस पाक की तारीफ ने विच कुछ अशार के और मैं उत्तू बिस्मिल्लाह का मारा, क्योंकि आपने आल रद दद एंड रद, जिस चीज़ की बुनियाद ठीक हुआ तो उसका एंड भी जो है अल्लाह की मेहरबानी ठीक हो ही जाना। एंड ना ठीक हुआ तो कल का चाहे भी ठीक होनी चाहिए। मेरी पाक में असाद ग्रामी है उदो शहर निजो का असर ही आज अपने असर बुनियाद ही तो रुजू करने, इस वास्ते बुनियाद भी ठीक हुआ ताकि एंड भी ठीक हुआ। हाँ जनाब गौस पाक ने तारीफ लिखा नियम हम साहब फरमाना जे तू कुर्ब कहानी लोड़े बंदा सब मेरा था। नियम हम साहब का फरमाना जे तू कुर्ब कहानी लोड़े, कि तू अल्लाह के करीब होना चाहे, अल्लाह के नजदीक होना चाहे, मकरदीन बारगाह होना चाहे, तो फिर तू क्या कर तो कर तस्वीर छिको ना बहु भंगा दो ना बहु दालियां धनिया बताओ ना तंबे छिको। एक जसवादी और कर लोड़ी अल्लाह ने राह कम करना मुखलसाना तो अल्लाह वास्ते इसी कीमत होनी। मियाँ साहब ने अशार सुनो, मियाँ साहब ने जनाब गौस पाक की तारीफ क्या अशार सुनाया। एक तो को अल्लाह ने बंदे अल्लाह ने बुजुर्गों की शिरकत करने दे, उन्हें ज्यादा करने दे, उन्हें तो बहने दे, उन्हें जनाब अदम करने दे, तो फिर क्या बना वो खुद आपको बढ़ेगी बुजुर्ग बढ़ेगी। वो करे दाद दाद दे तू छड़ गलामी, दाद दाद दी छेड़ दो, दाद दाद दी तू छड़ गलामी गोली बनी एक घर दी, दाद दाद दी तू छड़ गलामी गोली बनी एक घर दी। एक जमाना ऐसा उसे रानी बढ़ना कर दी, ए नहीं गामा आया तो उसने लगी गया, माजा आया तो उसने लगी गया, हजा आया तो उसने लगी गया, बोला माँ नहीं। हमारे जो काले वो शहनशाह बगदाद है, गौसला सरकार हैं, पीरों में पीर हैं, फकीरों के फकीर हैं, शहनशाहों के शहनशाह हैं, वलियों के सरदार हैं, आगमों के बादशाह हैं, आशिकों के किबला हैं। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके मुरीद हैं। हम ना फराडी हैं ना फराडियों को मानते हैं। कुरान में आया है बब्दगू अलैहिल वसीलती, अल्लाह फरमाने मारे को बोलते तीर पकड़ो वसीला पकड़ो। और मुझे मैं गया ना मदीना शरीफ तो उठा और दूसरी पार्टी ने बनने लगी के और मैं आज बोले भब्दगू अलैहिल वसीला, अल्लाह फरमाया मेरे को बोलते हैं वसीला दो, तीर पकड़ो, मुर्शिद पकड़ो, आजी पकड़ो, रहनुमा पकड़ो, उस्ताद पकड़ो। तो वो प्यारा भला क्या पढ़ा उस कुरानी आयत ने तर्जुमा गलत करा। मौलवी साहब ने अल्लामा साहब ने खुद को बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। ये मुल्ला मानते आमतौर पर आजकल बनाती मुल्ला बहुत सारी पैदा हो रहे। अल्लामा साहब ने खुद को बदलते नहीं कुरान को बदल देते। आप ये इस्लामी कर रहे हैं, सही रहने पर नहीं चल रहे हैं, सही अकायद पर नहीं चल रहे हैं, बुजुर्गों ने पीछे ही टूट रहे हैं। जिनको दो चार मौलवी होंगे उस अपनी जमात में लाई मारी था
ये क्या जी, ये जी देवबंदी आई गया, ये क्या जी चकाली आई गया, ये क्या आई गया फलाना आई गया। वो जो नबी पाक रास्ता दसा उसको टूटा मतलब तो बंदा ताप बोझना मसा मैं मदीना शरीफ जाना, मैं मदीना शरीफ जाना, तो मैं मदीना शरीफ रस्ते में टूटा मदीना पहुंचा था। तो जब मैं मदीना शरीफ टूटे भी जाता इंडिया के बाद टूट गो, मूजिया के बाद टूट गो, चाइना के बाद टूट गो, अमेरिका के बाद टूट गो, तो फिर मैं मदीना शरीफ ना पहुंचा। मदीना शरीफ पहुंचना था तो बगदाद शरीफ पहुंचना था, उन्हें रस्ते में चलना पड़ती। जेरे अरशाद जनाब गौस पाक फरमाए, जेरे अरशाद नबी पाक फरमाए, उन्हें पे पीछा चूसो सरकार ने पीछा, जनाब गौस पाक ने पीछा, बुजुर्गों ने पीछा, एक वक्त था कि तू बुजुर्ग बन गया। वो कहें मैं तो रांधा कर दी, वो तो सुनो, क्या वो नियम मानो सामने शेर था, मैं तो रांधा कर दी, मैं तो आपे रांधा हुई, मैं ते रांधा कर दी, मैं ते आपे रांधा हुई, मैं तो सारे रांधा हो रणवीर ना हो। मौलवी साहब ने अल्लाह अल्लाह कुन कर ला बेशबी, अल्लाह अल्लाह कुन कर ला बेशबी, तो इतना अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ना बेचे फनाफिल्ला हो जा, फनाफी शैख हो जा, फनाफी रसूल हो जा, फनाफिल्ला हो जा, नमक यस यस। फरमाने अल्लाह ने नेक बंदे उनको तो दसो सामने नबी जनाब वो फागला फरमान दसाना उसने पी लिए न असने हर साल में जनाब है, असने हर कदम में सरकारी मदद है, असने हर कदम पर सरकारी नजर ना तो हमें कम सीधे हो रहे मुनाफिक भी नसन, मुशरिक भी नसन, बेदीन भी नसन, शैतान भी नसन, बेईमान भी नसन। असा को वो रसीद है जो गौस पाक में मन्ने आ रहा है, ना गौस पाक में खादम है, ना गौस पाक में नौकर है, नबी पाक में गलाम है, नबी पाक में उम्मती है, ना गौस पाक में गलाम है। तो बसे कहाँ जस होने तो जब रहनुमाई का हो गया घट बोलिया तो क्या मैं करा देता इच्छा में से स्नान लगाऊं। अगर जनाब गौस पाक का साथ फरमाया, जनाब इच्छा में नबी पाक ने एक हदीस कोट करना है, जब तो नजर रोहिंदा जो कुछ साथ ही जहाँ सारे बंदों का नेक बंदों का जिक्र किया जाए वहाँ क्या होता है अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो अंदाजा लगाओ नबी पाक ने कितनी तारीफ फरमाई कि अल्लाह ने बंदे ना जिक्र किया जाए, सारे बंदे ने जिक्र किया जाए या क्या रहमत नाज़िल नहीं। तो जरा अल्लाह का बंदा अबू चुकर भाई बैठा रहमत का साहबा ये खाली अल्लाह ने नेक बंदे ने जिक्र करने ले इतना फायदे उसे रहमत नाज़िल होनी है। तो जिससे अल्लाह का बंदा आपको गजना बजना होगा तो उठा फिर रहमतों में क्या था इच्छा होने जनाब गौस पाक ना एक अशात संगत है ना गौस पाक ना मरीज के लिए इतना काफी है किसमें ना गौस पाक ना जनाब असा हदीसा पढ़ी छोड़िया, मुस्लिम शरीफ पढ़ी छोड़ी, बुखारी शरीफ पढ़ी छोड़ी, तिरमिज़ी पढ़ी छोड़ी, इब्ने माजा पढ़ी छोड़ा, नसाई पढ़ी छोड़ी, जितनी किताबें पढ़िया था उन्हें असेंगी बुजुर्गों की लोड़ कोई नहीं। याद रखो जब तक बुजुर्गों की रहनुमाई नहीं हो लगी बंदा सही उन्होंने हकीकत की अहकामात कुरान है, हदीस है, बुजुर्गान दीन फरमान उनकी समझने वास्ते भी बुजुर्गों की लोड़ है। मगर मैं बेदीन लोगों ने पीछा चूरी पू, गलत लोगों ने पीछा चूरी पू, गुमराह लोगों ने पीछा चूरी पू, सिखा ने पीछा चूरी पू, इनवा ने पीछा चूरी पू, हैं बेदीन लोगों ने पीछा चूरी पू, मुनाफिक लोगों ने पीछा चूरी।
तफसील में मंजर पर जाना पहुंचना इच्छा जरूरी है। देखो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज कहते हैं ईया का नाबलो हम तेरी इबादत करें। अल्लाह क्या है? अल्लाह की आजमानी क्या है? ईया का नाबलो हम तेरी इबादत करें। वह ईया का नस्तर तुझसे बच जाते। गामा मादा पट्टू बर्मा चीन अमेरिका इंडिया है दूसरियों को पूछता अल्लाह की शेरी क्या है, नबी बा की शेरी क्या है, आप शहनशाह बगदाद की शेरी क्या है, ये क्या जरूरत वो जो आप मंगते न जे आप मफरूज है न जे आप उनकी जी नहीं पता नहीं असल जी ताकत है असल जी कबूतर चीज है और ईमान है। असल पावरफुल चीज असल कीमती चीज ईमान है। बंदा मुसलमान हुआ है अल्लाह रसूल की मानने वाला है। हमारी हाथ बात तौहीद के ताबे होनी चाहिए, नबी पाक के फरमान के ताबे होने चाहिए, अल्लाह के हुक्म के ताबे होनी चाहिए, कुरान के ताबे होना चाहिए, हदीस के ताबे होना चाहिए, बुजुर्गान दीन के ताबे होना चाहिए। शहनशाह बगदाद के ताबे जब शहनशाह बगदाद का जब जिक्र खैर होगा शैतान भागेंगे। जहाँ पर शहनशाह बगदाद का जिक्र खैर होगा, नबी पाक का जिक्र खैर होगा, शेर खुदा का खैर जिक्र होगा। अगर इमाम हुसैन है देखें इमाम हुसैन आज 10वीं मुहर्रम थी ना, इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानी दी और आप भी सैदा ये कर सकते जो सैदा इमाम हुसैन ने किया है। मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ अल्लाह की बेनियाली को सोचता हूँ और अरबों के साथ फरिश्ते हैं तो फरिश्ते की बात अल्लाह ने रखे हुए इमाम हुसैन साहब शहीद हुए। अल्लाह को नहीं पता शहीद होने पे, अल्लाह ने पता था कि शहीद होने पे जिला इमाम हुसैन चले मदीना की थी तो नबी पाक ने रोज़ा मुबारक बांध ले दी थी सरकार की। नबी पाक पैदा होने में नहीं बात दसा था कि हे जे इमाम हुसैन ए शहीद हो ते हे जे इमाम हसन इनकी जहर दी जासी इमाम हुसैन ए जगह इन बुजुर्गों ने भी वरना क्या अल्लाह को ये ताकत नहीं थी कोई जिद्दियों से इमाम हुसैन को बता देते जो कोई जिद्दी ऐसी कोई चीज आटम बम थी जो बात हो उसको रोका नहीं जा सकता, उनको अल्लाह रोक सकता था। ये भी अल्लाह की एक आजमाइश थी। कहाँ इमाम हुसैन तो वो होती हैं जो एक फूक मारते तो तमाम यजीदिया उनका बेड़ा घर को जाता, न जदीद रहता न जदीदिया रहते, न शैतान रहते, न बेईमान रहते, न मुनाफिक रहते, न काफिर रहते, न बेदीन रहते। ये अल्लाह की बेनियादी आप वहां पर क्या बोले। वो मुझे एक दौर में एक बुजुर्ग हुए हैं प्यारे बंदगी, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, होश हुए अपने जमाने के। इस वक्त उनका मज़ार है वहां पर, वो मुझे ख्वाब में मिले। उन्होंने मुझे कहा कलंदर साहब अल्लाह के मामलात में मुदाखलत मत करो, जो कुछ अल्लाह ने कर दिया हो गया, अब तुम अल्लाह के मामलात में मुदाखलत न करो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलो तब काम चलेगा। ये बुजुर्गान चीज है, औलिया कराम है, गौस है, कुतुब हैं, कलंदर हैं, मौजूद हैं, आलम हैं, फाजिल हैं, फकीर हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, मुताबिक चलते हैं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलते हैं, तब काम बनता है। जो ही बंदा अपने बातें करता फिरे, ये हिस्सा हो चाहिए वो सब वरना कुरान में है वादा इरादा ख्याल। अल्लाह कहता है जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूँ कहता हूँ कुन, मैं कहता हूँ कुन। वहां पर ये कोई चीन को बुलाना नहीं पड़ता, अमेरिका को बनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता, मोदी को बुलाना नहीं पड़ता,
इंडिया को बनाना नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाते हैं मैं जब वाजा इरादा शान, जब मैं किसी तरह इरादा कर दूं कहता हूँ कुन, हो जा, फायकुन वो चीज हो जाती है। अगर अल्लाह कुन फरमाता तो फायकुन कर सकता था, तो अल्लाह जिंदगी को भी खत्म कर सकता। क्या अल्लाह की शान के मुनाफी है? या अल्लाह की ताकत की ज्यादा ये ऊंची चीज थी? अल्लाह ये काम नहीं कर सकते। अल्लाह तो कहते हैं वरना अल्लाह को शायद कभी, अल्लाह हर चीज कादिर है। अल्लाह जो चाहे सो कर सकता है। अल्लाह के मामलात में अगर अल्लाह अपने मामलात को मुकम्मल करने के लिए अगर अल्लाह के पास ताकत हो तो फिर अल्लाह कौन सा है? अल्लाह तो वही है जो अल्लाह को शायद हर चीज पर कादिर है। वो हर चीज कर सकता है, वो काफिरों को मुसा सकता है, यजीदियों को मुसा सकता है। और जन्नत से वो माम सैंगरे से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तो एक फूक मार कर तमाम दुनिया के यजीदों को खत्म कर सकते थे। यहाँ मैं एक बात आपको बताता हूँ, इस बुजुर्गों की करामत पर ध्यान करने लगा हूँ। महमूद गजनबी जब हिंदुस्तान सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने लगा, वो रस्ते से गुजरा तो वो एक बुजुर्ग से अबुल हसन खिरकानी, क्या नाम था उनका? शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े कामिल बुजुर्ग हुए। उनके करीब से महमूद गजनबी साहब बोले, इन्होंने 17 हमले किए इंडिया पर। 17 एक नहीं 17। जब गुजरा करीब से तो एक सिपाही के हाथ खत भेजा शेख अबुल हसन खिरकानी ने। वो कड़ी वाले पीर थे, वो बुजुर्ग रूहानी के बारे थे, वो सही कामल बनी अल्लाह से। यहाँ पर मैं मौलाना साहब का शेर सुनाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। महमूद गजनबी का किस्सा बाद में सुनाएंगे। मौलाना नूम साहब लिखे हैं, औलिया का हथ कुदरत अज़ेबा, औलिया का हथ कुदरत अज़ेबा की जसाबाद के अल्लाह के वलियों को ये ताकत है कि वो गोली बंदूक में से निकली हो, चीज कमान से निकला हो, उसको रास्ते से वापस ला सकते हैं। आगे बोल साहब लिख रहे हैं, नेस्खो वो गम बगाए ओलिया, नेस्खो गम बगाए ओलिया, इतनी फुलमुदार जल्दो बता। ना अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न गम है, ना अल्लाह के वलियों को खौफ है न गम है। वो इन चीजों से अपन मावरा फारिग कर दिया, मावरा कर दिया। तो अब देखना ये है कि अल्लाह के भरी जो अल्लाह के दिल सभान अल्लाह के ये नहीं हमें एक जिसी को अपना दोस्त रखते हैं। हमारे दोस्त जिसी साहब है, हमारे दोस्त ऐसे साहब है, हमारा फलाना जीते जो है हमारा दोस्त। वो भाई उनकी दोषी क्या है? दुनिया की दोषी है। वो आज होती है, कल नहीं होती, कल होती है, परसों नहीं होती। दोषी वो होनी चाहिए जो कायम दायम हो, वो इस दुनिया में भी कायम रहो रहे और आखिर की दुनिया में भी कायम हो। और ये बात आपको मज़े के लिए सुना दूं, मैंने कुरान में पढ़ा है, कुरान को और से पढ़ा करें। कुरान बेजारी से नहीं, कुरान में हर चीज मौजूद है, खुश्क मौजूद है, तल मौजूद है, जन्नत का जिक्र मौजूद है, दोज़ख का जिक्र मौजूद है, उम्रों का जिक्र मौजूद है, गुलमान का जिक्र मौजूद है, नियामतों का जिक्र मौजूद है। और जो अल्लाह ने जो अज़ाब पैदा किए, दोज़ख का जिक्र मौजूद है। हर चीज लेकिन गौर से पढ़ा करें। ये नहीं कुरान को पेशा रमाल में बेचा तो जाकर ताक में रख दिया। 6 महीने बाद वो अब कोई कहीं फुर्सत मिली तो उस कुरान को छंदा, उस कपड़े को छंदा और फिर वहां पर रख दिया।
मैंने एक वाक़या पढ़ा है कि एक भाई साहब हसन, पुराने जमाने की बात है, वो हर बात का हर कुरान में जरूर है। भाई साहब बच्चे वो हर बात जो है उसका हर कुरान में से ढूंढ है। कोई बात करे ना, और बुजुर्ग कर रहे, मैं उनके पास गया, जो मैं बात करूं उसका जवाब वो कुरान में से दे। जो मैं बात करूं, जो मैं बात पूछूं, जिस बात का जिक्र करूं, वो भाई साहब कुरान का। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की कोई बात ऐसी बयान करूं, कोई बात ऐसी पूछूं जिसका वो कुरान में जवाब न दे सके। वो कहते हैं बहुत देर तक मैं उनसे सवाल करता रहा और बहुत देर वो जवाब देते और हर जवाब जो दिया वो कुरान में से दिया। यही बात है वो अल्लामा साहब ने फरमाया। अल्लामा साहब ने वो मौजूद जमाने में मुसलमान होकर, वो मौजूद थे, वो साबका मुसलमान, वो मुसलमान थे। ये वो मुसलमान है जो कोरोना से डरते हैं। और कोरोना क्या पता है, वो अल्लाह के बंदे सामने कोरोना हाथ बांध कर खड़ा होगा, अगर नहीं खड़ा होगा तो अल्लाह का बंदा नहीं है। अल्लाह के बंदा जो है ना, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के करीब बैठने से मामला हो जाते। ये शमशाह बगदाद का सारे ग्रामी है। मरीज के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो अल्लाह वालों के पास बैठे। जब आपने किबला पीर साहब के पास पैदा करता था तो खौफ से कलाम नहीं करता था। ऐसा ना कोई ऐसी बात निकल जाए जिसे पीर साहब नाराज होते, बुजुर्ग नाराज होते, तो कोई बहने से कुछ ना कुछ मिलना दूर का जो अचानक जो कुछ कोड है वो भी चाहता है। ये बुजुर्ग जो है ये वहां पर अदब की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया ऐसा कहा मेरे महबूब है, मेरे महबूब। वो कहते हैं कई मोहम्मद जो सुनी था, कई मोहम्मद जो जिस मोहम्मद कलम बने वो मोहम्मद हो। ऐसे लोग हैं जो दिखाते गंदम है, देते जो है, दिखाते जो है, देते इसी तरह का चीजें लेते हैं। तो अल्लाह के बंदे हैं, उनका देखना हो रहा है, उनका सुनना हो रहा है, उनका बोलना हो रहा है, उनका पकड़ना हो रहा है, उनका चलना हो रहा है, उनका छेना हो रहा है, उनका सोना हो रहा है। मैं यहाँ पर हदीस बयान करता हूँ, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं, नबी पाक उसके वजात फरमाते हैं, तशरीफ फरमाते हैं। हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसको अल्लाह बयान करे और आगे उसकी रिवायत जो है नबी पाक उसकी तशरीफ फरमा उसकी बयान करे। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा बन जाए, जो चीन चाइना का बंदा हो, या अमेरिका का बंदा हो, जो इंडिया का बंदा हो, जो दौलत का बंदा हो, जो सियासत का बंदा हो, जो औरतों का बंदा हो, जो दुनियावी मालो दौलत का बंदा हो, सोना चांदी का बंदा हो, मालात का बंदा हो, कारों का बंदा हो, बैंक बैलेंस का बंदा हो, बस क्या करना है। जब आप सब कुछ कुर्बान करेंगे फिर जाकर मतलब को पहुंचेंगे। यहाँ मैं भाई आपको बात सुनाने लगा। शहंशाह बगदाद ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है। सरकार ने दादा 20 किताबें लिखी हैं। आप शहंशाह बगदाद ने 20 किताबें दादा लिखी है। उन्हें जो तालिबीन आपने लिखी है, एक किताब है वाज़े महबूब सुहानी, ये भी है, एक और फतूल गैब है। ये कोई 20 किताबें जनाब शहंशाह बगदाद ने लिखी है। तो जनाब गौस पाक ने हमें रहनुमाई की है, इल्म पढ़ो। ये बुजुर्ग फरमाते इल्म अमल के लिए, अमल का जो तकवा तकवा का जेवर अल्लाह है। इल्म का मकसद है कि इंसान उस इल्म पर अमल करे, और अमल का मतलब यह है कि इंसान पर बेरोजगारी इख्तियार करे। ये जो कुछ है सब अंदर कर गया तो इल्म का क्या फायदा। यहाँ मैं एक वाक्य आपको बयान करता हूँ।
तर्क दो जाए कतार शाफिर हमदुल्लाह ने लिखी है, मैंने पढ़ी है। उसमें लिखते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था। इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक हदायत है, इल्म एक अदब का मकाम है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं जा रहा था इल्म हासिल करने के लिए। 102 में ये वाकया है। वो कहते हैं मैं जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर पर लिखा मुझे उल्टोड़ पड़ो, मुझे उल्टोड़ पड़ो। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं उस पत्थर को मैंने उस पत्थर को उल्टा, उसके दूसरी जानब लिखा हुआ था वो इल्म जो तुमने पहले पढ़ा थोड़ा अमल नहीं करते और इल्म हासिल करने क्यों जाते हो, क्यों कोशिश करते हो? जो तुमने इल्म पहले पढ़ा है, असल मकसद इल्म का यह है कि इंसान बाअमल हो, अमल के साथ उसकी परहेजगारी हो, आदमी सच्चाई की अदायद के ताबे हो, अल्लाह का रास्ता मालूम करे। मतलब ये है, ये यहाँ पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, ये जो किश्ती है, किश्ती ये एक किनारे से बंदे को दूसरे किनारे पर ले जाती है, लेकिन जब किश्ती दूसरे किनारे पर चली जाती है, किसी का मकसद पूरा हो जाता है। ये इल्म है, ये किश्ती है, इस पर आप अमल करेंगे, आप खुदा सीधा हो जाएंगे, आप खुदा के बंदे बन जाएंगे, आप वली अल्लाह बन जाएंगे, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। ये नहीं सारी उम्र पता रहा था, हमारा पासा न गया। यहाँ पर मैं दादा साहब का एक कौन नकल करता हूँ। दादा साहब फरमाते हैं इतने इल्म का पढ़ना और सीखना जरूरी है। दादा साहब फरमाते हैं इतने इल्म का पढ़ना और सीखना जरूरी है जिससे अमल भी दूसरी हो सके। ये नहीं सारी उम्र पढ़ना रहता, हमारे पास गया कोई ना, अदायत गया कोई ना, अकीदे वाले पास गया कोई ना, बुजुर्गों ने पास गया कोई ना, तो शुक्रिया तस्वीर रखे था चिको 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 तस्वीर पीछा छोड़ी। तो मैं पढ़ना गया, यहाँ पर मौलवी साहब ने मेरे साथ सुनाया, वो फरमाते हैं जो बेअमल किस्म के आदमी हैं उनके फरमाते हैं, वो फरमाते हैं इल्म पढ़ा लेकिन उसके साथ अमल न किया, रात पूरी रात आपने घमंड